जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के पहले अध्याय के 45वें श्लोक के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, अदीमाम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाण्य धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। वो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि अदीम मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इसको कविता के रूप में देखते हैं। अधि रहूं दृढ़, अर्जुन कह रहे हैं, अधि रहूं दृढ़ नहीं करूं प्रतिकार, रहूं निहत्था रखूं निर्विरोध व्यवहार, ना तो कंप्लीट नॉन वायलेंस। अधि रहूं दृढ़ नहीं करूं प्रतिकार, रहूं निहत्था रखूं निर्विरोध व्यवहार, धृतराष्ट्र के पुत्र कर दे मेरा संहार, कुल रक्षा हेतु यह स्थिति मुझे स्वीकार। मतलब अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पण करना चाह रहे हैं। भाई शस्त्र नहीं रखेंगे, पूर्ण अहिंसावादी, एकदम गांधी जी वाला। एक थप्पड़ मारो एक गाल पे, दूसरा दे देते हैं। मेरी हत्या कर दो, कोई तकलीफ नहीं, तुम्हारी हम नहीं करेंगे। ये एक्चुअली लियो टॉल्स्टॉय के विचारों से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे, और वैसे ऐसे विचार लियो टॉल्स्टॉय के यहाँ हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन भी है। वो अर्जुन विषाद योग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अर्जुन की जो मानसिकता है वो युद्ध से पूर्ण विरक्ति, मतलब मैं इसे अधार्मिक और क्रूर मानने लगा है। लियो टॉल्स्टॉय भी यही कहता था। मुझे थोड़ा उस बात के लिए दुख है कि मुझे लियो टॉल्स्टॉय को लाना पड़ रहा है। वो कहता था कि द गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड देन जनरेट्स एन आर्मी टू रूल द पीपल। मतलब वही उसके विचार थे। जबकि हमारे यहाँ क्या विचार है, जो क्षत्रिय धर्म है वो ज्ञान को, मतलब ब्राह्मणों को, धन को, मतलब वैश्य को, और सेवा को, मतलब जो हाउस ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे शूद्र कुल के हैं, इन सब को बचाने का कार्य कौन करता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय अगर 20 कहा जाता था कि शायद राजस्थान में ऐसी कहावत भी है कि 16 वर्ष से ज़्यादा अगर क्षत्रिय हो गया तो दुख की बात है। मतलब राष्ट्र के लिए समर्पण। तो कहाँ सनातन के मूल्य और कहाँ लियो टॉल्स्टॉय के? पर ये बात चूंकि संदर्भ की बात आई तो मैंने कह दिया। हालांकि धार्मिक विषय है, यहाँ पे अन्य चीज़ों को नहीं लाना चाहिए, बट कई बार आज के परिदृश्य में इन बातों को बोलना पड़ता है। जब जाति की बात होती है, वर्ण संकर की बात होती है, तो कैसे किस चीज़ों को बदल के रख दिया गया है, ये बात तो कहना ही पड़ेगा। यही है अहिंसा के प्रति की उनकी भ्रांतिपूर्वक व्याख्या है कि मतलब ये पलायनवाद है कि मैं बस मुझे काम है, लड़ाई नहीं करनी, भले चाहे जो करना है कर लो, और इससे कुछ होता नहीं है।
इससे कुछ नहीं होता। दूसरे विश्व युद्ध में यदि ब्रिटेन पे उतना भारी कर्ज नहीं हुआ होता, उसे सारा अपना सोना सब कुछ देना पड़ता, मतलब पाउंड जो था इंटरनेशनल करेंसी थी वो डॉलर को चला गया युद्ध के बाद, क्योंकि उससे कर्जा लेना पड़ा था यूएस से। इसीलिए वो भारत को संभाल नहीं पाया, नहीं तो वो छोड़ता नहीं। आपके असहयोग आंदोलन से कुछ होना जाना नहीं था। हाँ, ये बात थी कि जो नेवी की जो कही गई है कि नेवी के कारण, नेवी का जो विद्रोह है उससे उनको डर लग गया था कि विश्व युद्ध के बाद जो लौटे हुए सैनिक थे, क्योंकि भारतीयों ने सबसे ज़्यादा वहाँ पे अपना कौशल दिखाया था दूसरे विश्व युद्ध में, तो उनके अंदर वो डर तो था ही, परंतु सबसे बड़ी बात है कि धन नहीं था उनके पास और कुछ नहीं तो वो छोड़ते नहीं आपको। तो यही है, अर्जुन भी इसी तरीके से सोच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक में मिलते हैं। धन्यवाद।